देर रात थी। अमन अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा था। टीवी पर चलती तस्वीरें बेमतलब लग रही थीं। उसका मन कहीं और था, एक अजीब सी बेचैनी में डूबा हुआ। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर चमक रहा था। उसने झिझकते हुए कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी, एक अजीब भारी सांस की आवाज। परेशान होकर उसने फोन काट दिया। अगले कुछ दिनों तक यही होता रहा। हमेशा आधी रात को, हमेशा वही सन्नाटा और वही डरावनी सांस। एक रात खामोशी की जगह एक हल्की फुसफुसाहट ने ले ली। अमन ने कान लगाकर सुना। उसे अपना नाम सुनाई दिया, लेकिन आवाज धीमी और विकृत थी। उसका दिल दहल गया। अब कॉल्स ज्यादा आने लगी और फुसफुसाहटें साफ होती गईं। कभी कभी वे बातें कही जाती जो अमन ने सिर्फ अपने मन में सोची थी, जैसे उसके सबसे गहरे और छुपे हुए डर। वह दहशत में था। यह कौन था जो उसके दिमाग को पढ़ सकता था? जल्द ही अमन को अपने घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। जब वह अकेला होता तो चीजें अपनी जगह से हिल जाती, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद हो जाते। एक रात फोन आया और दूसरी तरफ से उसके ही घर की आवाजें आ रही थीं। रसोई में बर्तनों के खड ढाकने की, उसके बेडरूम से आती खटखटाहट। अब उसका अपना घर ही उसे एक जल लगने लगा था, जहां हर कोना शक और डर से भरा हुआ था। अगली कॉल आई। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, एक भारी, धीमी और खौफनाक आवाज। उसने अमन के अतीत की उस घटना का जिक्र किया जिसे उसने दुनिया में किसी को नहीं बताया था। आवाज ने कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते अमन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंदर। अमन ने चीख कर फोन दूर फेंक दिया। जब उसने कांपते हाथों से फोन उठाया तो स्क्रीन पर अपना ही नंबर और अपनी ही तस्वीर देखी, लेकिन तस्वीर में उसकी आंखें काली थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। अमन दहशत में कमरे के एक कोने में दुबक गया। फोन फिर बजा। स्क्रीन पर उसका अपना नंबर चमक रहा था। उसने आंखें भींच लीं, लेकिन आवाज अब उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी, मैं तुम ही हूं अमन। स्क्रीन काली पड़ डीएच गई और आखिर में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जो अमन की अपनी ही आवाज थी। तुम मुझसे कभी बच नहीं सकते, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा डर हूं।